Bismillahirrahmanirrahim. This is the second lecture of chapter number 13, from where we left. इसमें हमने पढ़ा था चैट्रिस के बारे में, चैट्रिस किस तरह से वो नया हेड मास्टर आता है, लेकिन उसके कुछ मसाइल हैं वॉरियर्स के बाद। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ कैटास्ट्रोफिक जुलाई, ये तबाहकुन डिस्ट्रक्टिव जुलाई के एंड तक, चैट्रिस टॉक टू चिप्स वन आफ्टरनून। चैट्रिस ने बात की एक पहर को मिस्टर विकेट के यहाँ। ही वॉज ओवरवर्क्ड एंड ओवरवरीड। काम भी बहुत ज्यादा करना पड़ता था, परेशान भी बहुत ज्यादा था। ओवरवरीड एंड ओवरवर्क्ड, वैसे इनके दरमियान हाइफन आता है। ओवरवरीड हाइफन आएगा तो ये कंपाउंडिंग बनती है। इसमें हमारे इस हिस्से में सवाल है कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ चैट्रिस के क्या क्या प्रॉब्लम थे यहाँ पे, उसके बारे में वो सवाल हो सकता है। या व्हाई डिड मिस्टर चिप्स रीजॉइन, दोबारा ज्वाइन करने को कहा तो उस पे सवाल हो सकता है व्हाई डिड मिस्टर चिप्स रीजॉइन ब्रुकफील्ड को, उसने क्यों ज्वाइन दोबारा से किया। तो इस तरह से ये सवाल हो सकता है इसमें से। तो ओवरवर्क्ड एंड ओवरवरीड एंड लुक्ड वेरी इल, बड़ा बीमार दिखाई देता था। टू टेल द ट्रुथ, चिप्स से बात करते हुए कहते हैं, चिप्स सच्ची बात बताऊं, आई एम नॉट हैविंग टू इजी अ टाइम। हैव टू इजी अ टाइम, हैव टू इजी अ टाइम से मुराद होता है कि फायदे में होना, बेनिफिशियल कंडीशन में होना, उसको हम कहते हैं हैव टू इजी, हैव इजी अ टाइम। इससे ये टू हैव इजी अ टाइम होता है। तो टू चूंकि हम नेगेटिव सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं नॉट टू, इतना ज्यादा नहीं है मेरे पास, या मुझे इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। आई एम 39, यू नो, एंड अनमैरिड, अभी तक शादी नहीं हुई। लॉट्स ऑफ पीपल सीम टू थिंक दे, बहुत सारे लोग सोचते हैं और सीम टू थिंक, सोचते हुए दिखाई देते हैं, दे डू व्हाट आई ऑट टू डू, वो कहते हैं या ये कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ought to का जब कोई अच्छा काम करना हो तो वहां पे हम यूज करते हैं ought to do। also I happen to be diabetic, मुझे शुगर भी होगी। I couldn't pass the blindness MO, मैं मेडिकल क्या होगा ऑफिसर, किसी कोई भी मुझे अंधा भी मेडिकल ऑफिसर मुझे पास नहीं कर सकता। बट आई डोंट सी व्हाई आई शुड पिन अ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन माय फ्रंट डोर, और मुझे समझ नहीं आती कि मुझे अपने दरवाजे पे मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों लगाना चाहिए उसके लिए कि मैं ठीक हूँ या सेहतमंद हूँ। मतलब कहने का यह है कि लोग उसके बारे में बातें करते थे कि 39 ईयर्स में वो अभी तक बैचलर है, उसके बाद बीमार था इसलिए वो क्या होगा मेडिकल सर्टिफिकेट पास नहीं कर सकता था, तो इसलिए वो कह रहे मुझे क्यों लोगों को बताना ये सब। यानी हमने देखना है कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे यहाँ पे चैट्रिस के। चैट्रिस का प्रॉब्लम था ओवर वरीड और ओवर वर्क था, उसके बाद बीमार दिखाई देता था, उसके बाद अनमैरिड था तो उसकी वजह से वो उसके हेल्प करने वाला कोई नहीं था, और जिस तरह से मिस्टर चिप्स की वाइफ उसकी हेल्प करती थी जब वो जिंदा थी, और उसके बाद वो मेडिकली अनफिट था और डायबिटिक का, ही वाज द पेशेंट ऑफ डायबिटीज, उसका वो पेशेंट भी था। तो इस तरह से वो यहाँ पे उसके बारे में हम कैरेक्टर के बारे में लिख सकते हैं। चिप्स hadn't known anything about it, चिप्स को इसके बारे में मालूम नहीं था। अब उसको एक्सप्लेन कर रहा है। इट वॉज अ शॉक टू हिम, उसके लिए हैरानगी का बायस था। फॉर ही लाइक चैटर्स, क्योंकि वो चैटर्स को पसंद करता था। फॉर से पहले कॉमा लगाया जब हमने कोई भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो फैन बॉयज वाला है वो इस्तेमाल करना हो तो वहां पे हम इस्तेमाल फैन बॉयज
तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ क्योंकि जब भी हमने कोऑर्डिनेट कनेक्शन इस्तेमाल करना है तो उससे पहले हम ये यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी लेटर कंटिन्यू, जिसका जिक्र बाद में आए या नहीं। चैटर लेटर कंटिन्यूस ने अपनी बात जारी रखी। यू सी हाउ इट इज, देखा तुमने कैसे है। रास्टन फिल्ड द प्लेस अप, रास्टन इस जगह को भर दिया। फिल अप का मतलब किसी जगह पे क्या होगा, किसी चीज से भर देने को हम फिल अप कहते हैं, जैसे फिल अप द कप है। विद यंग मैन ऑल वेरी गुड, ऑफ कोर्स बहुत सारे अच्छे हैं, बट मोस्ट ऑफ देम हैव ज्वाइंड अप, बहुत सारे लोग शामिल हो गए हैं। ज्वाइंड अप का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाना, उसको हम क्या कहते हैं, ज्वाइंड अप कहते हैं। एंड द सब्स्टिट्यूट आर प्रेटी ड्रेडफुल, और सब्स्टिट्यूट जो है वो बड़े ही खौफनाक हैं, हॉरिबल हैं, यानी कि जो मुतबादल टीचर हैं बड़े ही हॉरिबल हैं ऑन द होल, मजमूई तौर पर। तो इस तरह से वो कहता है कि किस तरह से वो, चूंकि रास्टन मॉडर्न दौर का था, वो ब्रुकफील्ड को अप टू डेट बनाना चाहता था, इसीलिए उसने सब नए टीचर्स को भर्ती किया जो जवान थे। और इस अब जवानों, मसला ये हुआ कि जो जवान टीचर्स थे या तो वो छोड़ गए और या फिर उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। इसके नतीजे में क्या हुआ कि वहां पे टीचर्स की कमी होगी और इसी वजह से चैटर्स को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। ये इसलिए वो मिस्र जिप से आके कहता है उसके लिए। तो अब हमने जब किसी क्लॉज को इंट्रोड्यूस करवाना हो तो वहां पे हम सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं। जब क्या होगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे उससे पहले कॉमा लगाएंगे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान। लेटर, ये वाला लेटर जो है ये जिसका जिक्र बाद में आए, तो इसलिए इसका ध्यान रखना है कि ये लेटर टी के साथ वो टाइम के लिए इस्तेमाल होता है और डबल टी के साथ वो इस्तेमाल होता है बाद वाला जिसका जिक्र बाद में। फिल अप का मतलब क्या होगा, फिल अप फिलअप से मुराद होता है फिलअप करना, किसी चीज को भरना। और ज्वाइंड अप का मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाने को हम ज्वाइंड अप कहते हैं। एक ज्वाइन इन होता है और एक ज्वाइंड अप होता है। ज्वाइंड इन हो तो इसका मतलब शामिल हो जाना, और ज्वाइंड अप होता है तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाना। लेट्स सी बच्चों, अब जरा देखिएगा एक्सरसाइज, कमान। Calm down and relax. काम डाउन हो जाएगा, काम आउट नहीं होता, काम डाउन रिलैक्स हो जाना। The police जी नेक्स्ट have वाला। come. पुलिस हैव कम, यहाँ पे पुलिस पूरा डिपार्टमेंट नहीं आया बल्कि उसके सिपाही आए हैं, तो क्या कहेंगे, द पुलिस हैव कम। शाबाश। Are kept on the table. आर केप्ट ऑन द टेबल हो जाएगा। Are my trousers. वेयर आर माई ट्राउजर्स, ये वो नाउन्स हैं जो सिंगल हैं, यानी है चीजें सिंगल को शो करते हैं लेकिन यूज एज अ प्लूरल इस्तेमाल होते हैं। जी। 10-yard stick. यार्ड स्टिक कंपाउंड नाउन है, लास्ट वाले नाउन को प्लूरल बनाना है। With his team is participating in. कैप्टन हमारा सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। Have been in the army for a long time. यहाँ पे ज्वाइंट अप हो जाएगा, इकट्ठा सेंटेंस है। यहाँ पे ज्वाइंट अप है, ऊपर यानी वाला. किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्से बन जाने को हम ज्वाइंट अप कहते हैं। और वैसे हम फर्ज ऊपर करो वाला. हमने, वैसे Number हमने 7. कहना, जी अगर वैसे हमने कहना हो कि उसने वो शामिल हुआ, तो जैसे ही ज्वाइंड इन माय कन्वर्सेशन या आवर टॉक, वो हमारी गुफ्तगू क्या होगा, ज्वाइंट की। तो ज्वाइंट इन से मुराद शामिल हो जाना है और ज्वाइंट अप का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन। 7th रह गया सर. सेवंथ वाला वही बताया ना, ज्वाइंट अप। Have you been in the army for a long time?
नहीं, वो इकट्ठा सेंटेंस है, वो अगला हिस्सा है, वो उसका आगे जवाब देता है। हैव यू बीन Yeah. इन आर्मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो इकट्ठा सेंटेंस है। दे पोर्ड, वो डाल देते थे। दे पोर्ड इंक डाउन अ मैन्स नेक इन प्रेप फर्स्ट क्लास में वन नाइट लास्ट वीक। बच्चे जो है ना वो शरारत करते हुए टीचर पे मैन्स नेक, उसके ऊपर जो है ना सही फेंक दी। सिली फूल, अहम अहमक। गॉड हिस्टेरिकल, पागल हो गया। मैड, क्रेजी। आई हैव टू टेक क्लासेस माई सेल्फ, इसलिए मुझे खुद क्लासेस लेनी पड़ती हैं। टेक द प्रेप फ्रॉम फूल्स लाइक दैट, इस तरह के बेवकूफों के लिए क्लासेस लेनी पड़ती है, यानी जो कंट्रोल नहीं कर सकते थे बच्चों को। और दैट वर्क टिल मिड नाइट एवरी नाइट, हर रात को आधी रात तक मुझे काम करना पड़ता है। एंड गेट कोल्ड शोल्डर्ड, और मैं क्या हो गया हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। गेट कोल्ड शोल्डर से मुराद होता है, कोल्ड शोल्डर से मुराद होता है किसी चीज को डिसरिगार्ड करना, रिजेक्ट करना, यानी अच्छा ना लगना, उसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड शोल्डर। ये ईडियम है, इसका मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट करने के लिए, यानी मैं बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे इतनी देर तक काम करना। एज अ स्लैकर, जिस तरह से कुछ सुस्त आदमी या कामचोर आदमी होता है। ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग, ये सबसे बड़ी बात है। आई कैन स्टैंड इट मच, मैं इसका ज्यादा सामना नहीं कर सकता, या मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्टैंड का मतलब खड़ा होना भी होता है, और स्टैंड से मुराद क्या होगा, फेस करना भी होता है। इफ थिंग्स डोंट इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम, अगर चीजें मामलात बेहतर नहीं हुआ, आई शेल हैव अ ब्रेक डाउन, तो मेरा क्या होगा, ज़हनी तवाज़ुन खराब हो जाए, या मैं बीमार हो जाऊंगा, या मैं बीमार पड़ जाऊंगा। ब्रेक डाउन से मुराद नर्वस ब्रेक डाउन भी हो सकता है, या सेहत के खराब होने को ब्रेक डाउन कहते हैं। आई डू सिंपथाइज विद यू, मुझे आपके साथ हमदर्दी है। सिंपथाइज एक होता है, ये वर्ब है। सिंपथाइज हो तो विद होता है, और अगर सिंपथी हो वो नाउन है, वहां पे हम इसके साथ इस्तेमाल करते हैं फॉर का। सिंपथी ये नाउन है तो वहां पे फॉर इस्तेमाल करेंगे, और सिंपथाइज जब एज अ वर्ब इस्तेमाल करें तो फिर हमने विद लगाना। चिप्स, आई होप यू वुड, मुझे उम्मीद थी तुम ऐसा ही करोगे। दैट ब्रिंग्स मी व्हाट आई केम हियर टू आस्क यू, और यही वजह है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। ब्रीफली माई सजेशन इज दैट इफ यू फेल्ट इक्वल टू इट, अगर आपको ये मुनासिब लगे। फेल्ट, फील इक्वल टू इट, फील इक्वल का मतलब होता है सूटेबल लगना, अप्रोप्रिएट लगना। एंड वुड केयर टू, और आपको थोड़ा सा ख्याल हो, हाउ अबाउट कमिंग बैक हियर फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए रीजॉइन करने के बारे में क्या ख्याल है। यू लुक प्रेटी फिट, तुम अच्छे खासे सेहतमंद दिखाई देते हो। एंड ऑफ कोर्स यू नो ऑल द रोप्स, और बिलाशुबा आपको तमाम मसाइल का भी पता है। ऑल द रोप्स, नो ऑल द रोप्स का मतलब क्या है, यानी किसी चीज का एक्सपीरियंस होना। ये भी मुहावरा है, इडियम है, इससे मुराद भी किसी चीज का एक्सपीरियंस होना। ये वही है, व्हाई डिड मिस्टर जिप्स रीजॉइन ब्रुकफील्ड, या व्हाई डिड चैटर्स रिक्वेस्ट, और ये व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ चैटर्स। ये किसी भी तरह से सवाल आता है, सवाल वही कंटिन्यू कर रहा है एक ही। जब हमने, अब देखिए ग्रामर के स्ट्रक्चर्स पे, एज आ स्लैकर, जब हमने कंपैरिजन ड्रॉ करना होता है या कंपेयर करना होता है, पॉजिटिव टू एज का इस्तेमाल करते हैं। जब नेगेटिव कंपैरिजन हो तो फिर सो एज का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मच लॉन्गर है, मच लॉन्गर हम इस्तेमाल किया। लॉन्गर यहाँ पे कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, और मच हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करेंगे। और ब्रेक डाउन मैंने बताया, गाड़ी का खराब होना भी होता है, ब्रेक डाउन सेहत का खराब होना भी होता है, नर्वस ब्रेक डाउन भी, उसको भी हम ब्रेक डाउन कहते हैं। जी बच्चों, अब जरा देखिएगा जी, पोर आउट होता है किसी चीज का बाहर निकालना, पोर आउट। जैसे मुंह से को बात निकलेगी तो उसको भी हम पोर आउट कहते हैं, या किसी चीज से अमिट कर रही है कोई चीज तो उसको भी पोर आउट कहते हैं। पोर डाउन का मतलब होता है किसी लिक्विड का उंडेल देना, उसको हम कहते हैं पोर डाउन होता है। फ्लो, लिक्विड वगैरह का फ्लो करना, उसको हम कहते हैं। और
किसी चीज का एंटर होना पोर इन होता है, यानी ये तीन प्रपोजिशन हम इसके साथ अमूमी तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दो तो कॉमन है, पोर डाउन और उसके बाद पोर आउट। ये डाउन और आउट कॉमन है, हम इस्तेमाल करते हैं। और पोर इन जो है, ये जिस तरह से फ्लो करना, किसी चीज का एंटर होना, उसके लिए पोर इन। जी बच्चों, आप बताइएगा जी सेंटेंसेस। Pour out. पोर आउट यानी Pouring बात out कर, his emotional pain. ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेस करना किसी चीज को, उसको पोरिंग आउट कहता है, मिट करना, एक्सप्रेस करना। जी नेक्स्ट वाला। Soapy water down पोर the gutter. डाउन, क्योंकि ये क्या होगा, वाटर है, लिक्विड है, तो किसी चीज पे डाल देना, उसको पोर डाउन कहते हैं। जी Poured in the room through the hole. Sand poured in the room through the hole. उसके बाद है पोर्ड इन हो जाएगा, शाबाश। सिंपथाइज, For his predicament. सिंपथाइज क्या होगा, with विद हो जाएगा। जब वर्ब है तो विद होगा, और जब सिंपथी है तो फिर क्या होगा, फिर फॉर हो For जाएगा। नेक्स्ट वाला। she is a little bit nervous. sympathy for शाबाश, क्या होगा, She says that she is a little bit nervous. शी इज अ लिटिल बिट नर्वस। शाबाश, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब He से is ill. हमने, और ही के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे ही इज इल हो जाएगा, He'll visit London. और यू के हिसाब से यहाँ पे यू विल विजिट लंदन हो जाएगा। तो यानी जो सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से हमने रिपोर्टेड क्लॉज पे हम यूज करेंगे प्रोनाउन में चेंजेस। आई डोंट मीन अ लॉट ऑफ बिजनेस, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू। मेरा मतलब मुझे ज्यादा आपके लिए काम नहीं है, ज्यादा काम नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनीथिंग स्टेनसली, आपको जरूरत नहीं है किसी भी चीज को ज्यादा सीरियस लेने की। स्टेनसली का मतलब होता है लेबोरियसली। जस्ट अ फ्यू आवर्स एंड हियर एंड देयर, आवर्स जॉब कॉमन जो ना वो क्या होगा, मामूल की चीजें हैं। आवर्स एंड का मतलब कॉमन होता है, और आवर्स जॉब से मुराद मामूल की चीजें हैं। एंड देयर आर एज यू चूज, जैसा कि आपको अच्छा लगे या जो आप मुंतखब करो। What I would like you to for more than anything else, किसी चीज से ज्यादा बढ़ के मुझे ये है कि इट्स नॉट फॉर एक्चुअल वर्क, आपको काम के लिए नहीं बना रहे। यू डू दो दैट नेचुरली वुड बी वेरी वैल्यूएबल, यकीनन वो बहुत फायदेमंद होगा, अहम होगा। बट फॉर योर हेल्प इन अदर वेज इज जस्ट बिलोंगिंग हियर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपका यहाँ पे होना असल में जरूरत है। देयर इज नोबडी एवर बीन मोर पॉपुलर देन यू वर, आपसे ज्यादा बढ़ के कोई भी इतना मशहूर नहीं रहा। जी उसके बाद है एंड स्टिल यू वुड हेल्प टू होल्ड थिंग्स टुगेदर, और यकीनन मामलात को क्या होगा, यू वुड हेल्प टू होल्ड थिंग्स टुगेदर, आप मामलात को ऐसे क्या होगा, बनाए रखने में मदद करोगे। एंड इफ देयर आर एनीथिंग एंड देयर वर एनी डेंजर्स, और क्या होगा, खतरा होगा, थिंग्स फ्लाइंग टू बिट। फ्लाइंग बिट का मतलब होता है डिसइंटीग्रेट करना, बिखर जाना कहते हैं। और देयर वर एनी डेंजर, इफ देयर वर एनी डेंजर, अगर कभी खतरा हुआ तो। अब ये देयर वॉज एनी होगा, क्योंकि यहाँ पे एनी के साथ हम सिंगल इस्तेमाल करते हैं, सिंगल चीज को शो करते हैं। टिप्स आंसर ब्रेथलेसली, बड़े शो इश्तियाक के साथ, विद द होली जॉय, बड़े ही मुकद्दस खुशी के साथ, इन्हें साठ कहता है, आई विल कम, मैं आ जाऊंगा। तो इस तरह से उसको वो ज्वाइन करता है मिस्टर चिप्स। तो इसमें देखिएगा नीड नॉट है, तो वहां पे हमने बेर इंफिनिटिव इस्तेमाल किया। नीड नॉट टेक एनीथिंग क्या होगा, स्ट्रेनुअसली। उसके बाद है देयर वॉज
एनी के साथ हमने क्या यूज करते हैं, वॉज इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी कन्वेंशनल ग्रामर्स में है उसमें एनी के साथ सिंगल ही इस्तेमाल करेंगे। और जो अब लेटेस्ट ग्रामर्स है उनमें दोनों तरह से एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड एनी के साथ या ईच, आइदर, एवरी के साथ सिंगल नाउन ही लगाना है। फ्लाइंग थ्रू बिट्स ये इडियम है, इसका मतलब होता है बिखर जाना, टूट जाना, उसको हम कहते हैं। और बाकी जनरल सेंटेंसेस कीजिएगा जी बच्चों। This is a very useful book for students. यूजफुल बुक होगा। I bought an ink pot yesterday. जी, एन इंक पॉट, शाबाश। Iqbal is a a great great scholar. scholar. बाय इज आ ग्रेट स्कॉलर। An He bought an umbrella. umbrella. ठीक है। A book. A pen. अब A useless habit. अब यहाँ पे देखिएगा, बाकी तो कॉमन है, आपको पता है। यहाँ पे जो आम तौर पे हम समझते हैं कि ये हमारे पास वॉवल होते हैं ए आई ओ यू, तो देखना है कि उसकी साउंड आया कि वॉल है कि नहीं है। अगर उसकी साउंड जो है ना कांस्टेंट वाली है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यूजलेस है, यूनिवर्सिटी है, उसके साथ हमने ए लगाएंगे जी। I won the match. जी, She is Are an you American. working there? क्या होगा, आ वनडे मैच, क्योंकि यहाँ पे वन आ गया, यूरोप आ गया है, ये भी जो है ना वो कांस्टेंट साउंड है, उसके साथ आ गया। An egg. एग, An egg. जी। An old man. एन ओल्ड मैन, An elephant. एन एलिफेंट, Enemy. Dummy. एन एम, शाबाश। Enemy, sir. एन एम, यानी ए की आवाज आ रही है ना, इसकी पहली साउंड जो है ना वो ए की आवाज है। तो ए की आवाज के लिए क्या यूज करना है, वो उसके साथ वॉल इस्तेमाल करेंगे जी। NSDO. एन एस, एस जो है ना वो देखें, पहले ए की साउंड है फिर एस की साउंड है, तो एन एस डी, NMC. एन आर एन, एन एम फिल हो जाएगी। यानी कि जिसकी ए एफ सा जो एम की, एस की साउंड है या एफ की साउंड है, जब एब्रीवेशन में होते हैं तो उनके से पहले ए की साउंड आती है। तो वॉवल असल में होते क्या है, वॉल साउंड जो है अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी कि जिसमें अनरिस्ट्रिक्टेड साउंड हो उसको हम वॉल साउंड, जिसके अंदर रुकावट ना हो उसको हम वॉल साउंड कहते हैं। उसके बाद है जी लेट्स सी कौन करेगा ये क्वेश्चन। कमान बच्चों, who will do it? July 1916 was catastrophic for England and Chartres as well. Young teachers participated in the war and got killed. Chartres was a patient of diabetes. He was overworked and overworried. He requested Mr. Chips to rejoin. Chips rejoined Brookville in September 1916. उसके बाद है जी, अब सेंटेंसेस पे आ जाइएगा। Too slow. TW. यहाँ पे स्लोली आ जाएगा ना, स्लोली है क्योंकि ये वॉक के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, तो उसके साथ स्लोली आ जाएगा। Too slow. शाबाश जी। It is too hard to play cricket. टू हॉट टू, क्या होगा, इतना गर्मी है तो उसमें ज़्यादा खेला नहीं जा सकता, तो टू हॉट हो गया। Too slow. नॉट नहीं आएगा। क्लेवर, नॉट क्लेवर एनफ टू डू इट।
इस तरह से एक्सप्रेशन जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ क्या यूज करते हैं, एनफ का इस्तेमाल करते हैं। वो इतना चालाक नहीं है कि ये कर सके, तो क्या उसके साथ इस्तेमाल करेंगे, नॉट क्लेवर एनफ टू डू इट। जी, He explained his case clearly. क्लियरली एंड पे लगाएंगे। बहुत बढ़िया है। बोथ के साथ हमने क्या यूज करना है, As well as एंड इस्तेमाल And. करेंगे। बोथ के साथ जो पेयर बनता है वो एंड का बनता है, एज वेल एज का नहीं बनता है। जी, And a cheater. And He is both a liar and a cheater. जी, एंड चीट हो जाएगा। चीट जो है ना वो बेसिकली वही मतलब है जो आप हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, चीटर। वो चीट ही मतलब उसको कहते हैं। जी, He is two so poor poor to that he can't buy a house. क्या होगा, ही इज दैट ही कांट, टू पुअर टू बाय हो जाएगा। टू के साथ हमने क्या यूज करते हैं, ज्यादा सुटेबल एक्सप्रेशन है, टू पुअर टू बाय हाउस हो जाएगा। वो अगर वो ऑप्शन में आ जाए तो वो ज्यादा सुटेबल होगा। जी, ऐसे कॉमा आएगा सोचे पहले। सो ही मे पास द एग्जामिनेशन, या ही वर्क्स हार्ड, सो ही मे, ही कुड, या उस इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे पहले कॉमा आ जाएगा। जी, I had rather die instead. आई वुड रादर डाई देन, Instead of begging. क्या होगा, देन बैक। Beg. ठीक है, देन बैक। No fear than 40 girls were pregnant. उसके साथ न्यू, न्यू क्या होगा, Fewer than. जी, नो फियर देन 40 गर्ल्स हो जाएगा। उसके बाद नो Is no one other अदर than. देन, नो अदर देन, नो अदर के बाद भी देन इस्तेमाल करना है। Did he come? नो सूनर ही डिड ही कम देन आई रश टू मीट हिम। जी, लेस्ट के बाद क्या Should. यूज करते हैं, लेस्ट के बाद हम यूज करते हैं हिम शुड फॉल हो जाएगा। You should miss the train. यू शुड मिस द ट्रेन, नेगेटिव नहीं आएगा उसके अनुसार। Come on. Then my friend arrived. यहाँ पे हार्डली के साथ हम क्या यूज करते हैं, व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। शाबाश। When. Come on, क्या होगा, when हो गया ना, when it began to rain। scarcely, hardly, barely के साथ हम पेयर में क्या लगाते हैं, when या before। How to How drive a to car. drive? how to drive, how to write। Right. Or his brother. Come on, Either he or his Or. brother. either he or his brother, either के साथ पेयर में पॉजिटिव में क्या यूज करते हैं, आर का इस्तेमाल करते हैं। जी, इसमें से किसी सेंटेंस की समझ नहीं आई तो पूछ लें बच्चों। आगे देखिएगा जी,
फ्राइटनिंग, horrifying, terrifying, टेरिफाइंग हो गया, डराने वाला फ्राइटनिंग। जी, टेरिफाइंग, Society. societies, इसमें हॉरिफाइंग भी हो सकता है ऊपर वाले में, ज्यादा बेसिकली ये हॉरिफाइंग बल्कि ज्यादा सूटेबल होगा टेरिफाइंग की निस्बत। जी, वैसे दोनों समझ Inborn. आना इसका। शाबाश, क्या होगा? inborn, इनबॉर्न हो जाएगा, ठीक है। रेमिनेंट्स हैं, रेमिनेंट्स ऑफ व्हाट माना, रेमिनेंट्स क्या होंगे? बाकियात, रिमेन्स हो। remains, जी, और give up, जी क्या होगा? give up, गिव अप हो गया। Uninviting. अनइनवाइटिंग, Out. स्टॉल का stumble, मतलब क्या हो? स्टॉल का मतलब वॉक करना, वॉक करना वो तो लड़खड़ाना होता है, स्टॉल्ड। Embankment. हैं? Embankment. एम्बैंकमेंट हो जाएगा। Covering. कवरिंग हो गया। फेमस, Dependable. डिपेंडेबल, जिस पे इन्हिसार किया जा सके, रिलाय। नेक्स्ट है जी, कैरी ऑन। from, होगा cut down, वेंट फ्राम हो गया। कट डाउन होगा, कमी down, लाना। at, अगेंस्ट एट होम, to health, इंजरियस टू हेल्थ। beware from बी pickpocket, अवेयर ऑफ होगा। Such boys as. सच के साथ पेयर में क्या लगाते हैं? एज जब एग्जाम्पल दे रहे हो, जब इंटेंसिफाई कर रहे हो तो फिर क्या होगा? दैट का इस्तेमाल करेंगे। जी, Who am? अब आई who के people, हिसाब से क्या होगा? एम हो जाएगा, और इसमें से आगे कौन सा बनेगा? D, बी वाला ऑप्शन होगा। जी, Fourthly, When it begins. down. then, Then when it begins. स्कार्सली के साथ कौन सा होगा? व्हेन नहीं होगा, देन नहीं होगा, व्हेन इट बिगेन टू रेन होगा। और कौन सा? ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हैड रीच्ड। नेक्स्ट वाला, which D was option. very D, expensive, कौन सी चीज थी? watch, B. वॉच थी। और दिस इज अ साइट, क्या हो watch, जाएगा? वर्ड चेंज हो जाएगा। watch, जी, अब अजन जी आ जाए सेंटेंस पेपर, वो पैराग्राफ। अकबर बादशाह जो कि हिंदुस्तान का सरबराह ममलकत था, शिकार के लिए रवाना हुआ। अब क्या होगा? रवाना होना। कौन? अकबर बादशाह। और क्या हुआ? शिकार के लिए। एक मर्तबा ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, और शिकार के लिए एडवर्ब ऑफ पर्पस है, यानी रीजन है। और जो कि हिंदुस्तान का सरबराह ममलकत था, ये मिस्टर अकबर बादशाह के मीनिंग में एडजेक्टिव क्लॉज इजाफा कर रही है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा? पहले आपने मेन क्लॉज है आपकी, अब जरा गौर कीजिए, इस तरह के जब एडजेक्टिव क्लॉज होती है तो अकबर द किंग,
अब यहाँ पे सेंटेंस है बेसिकली वेंट फॉर हंटिंग वेंट फॉर हंटिंग वंस। अब यहाँ पे बीच में हमारे जो इस्तेमाल किए जो कि हिंदुस्तान का सरबराह मुमलकत था, तो उसके साथ हमने इस्तेमाल करेंगे क्या होगा, हु वाज द रूलर ऑफ हिंदुस्तान। और जो कि हिंदुस्तान का रूलर था, उसके साथ हमने क्या यूज करना। अब जो हु वाज द रूलर ऑफ हिंदुस्तान है, ये हमने उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा, तो उसके साथ इस्तेमाल। तो इस तरह से हमने क्या होगा, एम्बेडेड क्लॉज इस्तेमाल करनी है। ये अगर गौर करें, बाइफरकेट करें, तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। अकबर द किंग वेंट फॉर हंटिंग वंस, ये वंस अकबर द किंग वेंट फॉर हंटिंग, ये मेन क्लॉज होगी। और हु वाज द रूलर ऑफ हिंदुस्तान, ये उसकी एडजेक्टिव क्लॉज होगी, जो उस नाउन के फौरन बाद लिखना है। बहुत से मसाहिब भी उसके साथ थे। अब यहाँ पे क्या होगा, सब किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, मसाहिब के बारे में। क्या थे इंफॉर्मेशन, क्या है, उनके साथ थे। तो मैनी कंपे अब ये इंफॉर्मेशन में वॉज पर का इस्तेमाल करते हैं। मैनी कंपेनियंस वर विद हिम, उनके उसके साथ थे। उसने देखा, उसने उसने देखा उसने देखा कि उस एक शेर उसके सामने से गुजर रहा है। तो अब यहाँ पे वर्ब देखना आपने, कौन सा है वर्ब है, आपने क्या है, उसने देखा। वर्ब देखना है, कौन देख रहा है, उसने, ये सब्जेक्ट हो गया। किसको देखा, एक शेर को, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और उसके सामने से गुजरते हुए, तो ये उसका पार्टिसिपल फ्रेज हो गया जो शेर के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो क्या बन जाएगा, ही सॉ अ लाइन पासिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। शिकारियों को ताकब करने का हुक्म दिया। वर्ब क्या है, हुक्म देना। कौन हुक्म दे रहा है, बादशाह ने। किसको हुक्म दिया, शिकारियों को। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो चूंकि ये पास्ट का वाक्य है, तो सारा का सारा पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। द किंग ऑर्डर्ड द हंटर्स टू फॉलो इट। शेर घनी झाड़ियों में छुप गया। अभी यहाँ पे वर्ब कौन सा है, छुप जाना है। कौन छुप गया, शेर। और क्या होगा, घनी झाड़ियों में, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो द लाइन हिड इटसेल्फ इन द क्या होगा, थिक बुशेस, जिसके नतीजे में शिकारी इधर उधर फिरते रहे। फिरते रहे वर्ब है, कौन, शिकारी। और इधर उधर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो एज अ रिजल्ट द हंटर्स, तो क्या होगा, वांडर्ड अबाउट, और नाकाम वापस लौटे। लौटना वर्ब हो गया, कौन, वही। तो दे रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। बादशाह घोड़े से उतरा, उतरना वर्ब, कौन उतरा, बादशाह। और क्या होगा, प्लेस कौन सी है, घोड़े से, ये एडवर्ब प्लेस होगी। द किंग गॉट डाउन ऑफ द क्या होगा, हॉर्स, अपनी बंदूक भरी। भरना वर्ब हो गया, किस कौन भर रहा, वही। और किसको, अपनी बंदूक को, लोडेड द गन। जंगल में दाखिल हो गया, दाखिल होना वर्ब, कौन दाखिल हुआ, वही। जंगल प्लेस हो गया। एंटर्ड द क्या होगा, फॉरेस्ट, काफी फासले से उसने दो चमकती हुई आंखें देखी। देख वर्ब कौन सा हो गया, देखना वर्ब हो गया। अब जाहिर है कौन देख रहा है, बादशाह है। किसको देखा, दो चमकती हुई आंखों को। और कुछ फासले से ही ये क्या होगा, वर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो ही ऑब्जर्व टू ग्लिटरिंग आइस एट सम डिस्टेंस, जिसको उसने शेर के तौर पे पहचान लिया। पहचानना वर्ब, कौन पहचान रहा, उसने। किसको पहचान लिया, जिनको, ऑब्जेक्ट। क्या होगा, विच ही रिकग्नाइज्ड एज अ लाइन। उसने शेर का निशाना बांधा। निशाना बांधने एम एट कहते हैं, कौन, उसने, यानी सब्जेक्ट बादशाह हो गया। ही एम्ड एट, किस पे बांधा, शेर पे, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ही एम्ड एट द लाइन। एंड क्या होगा, गोली चला दी, वर्ब। फायर्ड एट, या शॉट डाउन। शेर गर्जा, गर्जना वर्ब हो गया, कौन, शेर। शेर सब्जेक्ट हो गया। द लाइन रोड। और ठंडा हो गया,
एंड डाई, ठंडा होने से मुराद यहाँ पे मर जाना। सभी लोगों ने बादशाह को दाद दी, दाद देना वर्ब हो गया, कौन दे रहा है? सभी लोग, सब्जेक्ट हो गया इसका, किसको दी? बादशाह को। ऑल द पीपल क्या होगा? अप्रिशिएटेड द किंग एट इट, इस पे क्या होगा? दाद दी। जी, ये तो था हमारा पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो? Is there any question?